तरीका ऐसे नहीं होना चाहिए। एक सेशन के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का खर्च होता है, वो जनता की आमदन है और उसके ऊपर आप अपना बात रखिए, दिन को खराब नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी चलिए, लेकिन आज उम्मीद थी कि पक्ष और विपक्ष अपनी बात को रखेगा, क्योंकि उसी दिन तय हो गया था कि आपको आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर पे बात रखी जाएगी। लेकिन आज लगभग 2 से ढाई घंटे इस विषय पर 2.5 घंटे से भी ज़्यादा समय लगा। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं भाग कर गई एक शब्द को लेके, ऐसा नहीं करना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि कहीं न कहीं सोल्यूशन की बात की जानी थी, हमने भी आंकड़े रखे, सरकार ने भी आंकड़े रखे अपने अपराध को लेकर के, साथ थे, हम साथ देते पूरी तरह से, तो जो है ऐसे में इस तरह से व्यवहार करने का कोई लॉजिक नहीं था। देखिए, कोई भी पक्ष हो, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे वो विपक्ष है, वो अपनी अपनी बात रखते हैं। और जहां पर विपक्ष ने अपने सवाल दागने का काम किया, वहां सत्ता पक्ष ने भी अपनी बात रखने का काम किया और उनके कार्यकाल की उनको याद दिलाई। और मैं ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री ने अपना विजन साफ कर दिया कि वो जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, वो आगे भी ऐसी गुंडागर्दी बर्दाश्त कहीं ऐसी बात तो नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि रेप के मामलों की फेहरिस्त पूरा जो है ग्रंथ वो लेकर के दिखा रहे थे, उस बात को कहीं न कहीं विपक्ष ने वो उनके गले नहीं। देखिए, कई बार क्या होता है कि इंसान जब उनके इतिहास की बात करता है या उनके काले कारनामों की बात करता है तो सामने वाले से बर्दाश्त नहीं होता, तो शायद कुछ ऐसा ही हुआ और एक शब्द को लेके वो उठकर चले गए। उनमें शब्द पर कोई आपत्ति थी, उस शब्द को उससे निकलवा दिया जाता और आगे की बात करते हुए उनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आज मेरे अपने अनुमान से कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए। विपक्ष सुबह जो है वो भी जो साइक्लोथॉन थी उसमें शामिल नहीं हुआ, ये कहा ये पूरी तरह से ड्रामा है। चंडीगढ़ में दौड़ लगाने से, चंडीगढ़ में साइकिल लगाने से हरियाणा में जो है नशे को खत्म नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं इसे किसी प्रकार का ड्रामा नहीं कहूंगा, ये एक सोच है कि पर एक्चुअल क्या होता है कि कोई भी बड़ा व्यक्ति अगर किसी बात के लिए दर्शाता है तो सभी जो नीचे रहने वाले होते हैं वो उस पर अमल करते हैं। मैं कहता हूं अगर आज इस चीज को देख करके हमने एक मुहिम चलाई, उसको देख के अगर 5-10% भी लोग बदल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको लगता है कि इस प्रांत का मुखिया ऐसी निवेदन कर रहा है, ऐसा प्रार्थना कर रहा है और साइकिल की वजह से पर्यावरण और ये, तो लोगों को 2 आदमी ही इस पर्यावरण को लेकर 2 आदमी गाड़ी का इस्तेमाल ना करें, वो सोचिए आसपास का मामला तो मैं साइकिल पे चला जाता हूँ या पैदल चला जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं तो परिवर्तन आता है। आप देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था स्वच्छता की बात करें, तो आज मैं ये नहीं कहता कि पूर्ण रूप से स्वच्छ हो गया, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। आखिरी सवाल विजय साहब, आज जिस तरह से आप तो खुद जो है निष्पक्ष है, क्योंकि विधानसभा में उपाध्यक्ष हैं, क्या जो सोल्यूशन है वो नहीं सुझाए जाने चाहिए थे दोनों तरफ से कि किस तरह से आपराधिक जो घटनाएं हैं, अपराध है, उन पर जो है रोक लगाई जाए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना विजन बिल्कुल साफ कर दिया कि किसी प्रकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण विद्या, साफ तौर पर उनका कहना है कि विपक्ष जो है, हालांकि एक मामूली बात पर विपक्ष ने जिस तरह से वॉकआउट किया था और उसके बाद कहीं न कहीं ये इसको लॉजिकल उनके द्वारा करार नहीं दिया गया है। उनका कहना है कि सरकार पूरी तरह से अपराधियों को लेकर सख्त है और उनका कहना है कि सरकार जो है अपराधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। इस तरह का विजन सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज विधानसभा के पटल पर रखा भी है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ रवि जांगड़ा।